और बहनों, इस समय फिर एक बार आपका स्वागत करते हैं और आपके जीवन के लिए, इस संगति के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज मंगलवार की बाइबल स्टडी सेवा है और इन दिनों में हम लोग रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, ये समय आपने दिया है ताकि आपके वचन को हम लोग समझ सकें, सीख सकें और अपने जीवन में अप्लाई करें। आपकी सहायता की आवश्यकता है, प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि अभी तक के जो बाइबल स्टडी सेशन रहे हैं वे उपयोगी रहे और हम लोग को काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है। यद्यपि रोमियो की पत्री एक कठिन पत्री है और इस पत्री में वे बातें लिखी हैं जो कुछ बातें नए नियम के और किसी भाग में नहीं लिखी, और उन्हीं पर हम लोग विचार कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप ध्यान दें ताकि रोमियो की पत्री को हम ठीक समझ पाएँ। प्रेरित पौलुस ने ये पत्री इसलिए भी लिखी है क्योंकि उन्होंने भांप लिया था कि रोमियो में इस समय क्या चल रहा है, और उसी के मुताबिक उन्होंने उन इश्यूज़ को, उन बातों को अपनी पत्री में लिखा है। वे चाहते थे कि अच्छे मसीही लोगों की को उत्पन्न करें, वे अच्छे मसीही विश्वासियों को बनाएं, अच्छे लीडर्स को बनाएं, ताकि एक अच्छी कलीसिया, एक तेजस्वी कलीसिया, पवित्र कलीसिया और ज्ञानवान कलीसिया जो परमेश्वर के वचन के आधार पर है, उसको बना सकें। और ये प्रेरित पौलुस ने पहले से ही चिट्ठी लिख दी है। अभी तक वो गए नहीं है वहाँ पर। जब ये चिट्ठी लिखी गई, ये उस समय तक रोम की कलीसिया में नहीं गए, और उसके बाद तो बहुत कुछ नहीं मालूम है कि वहाँ जब वो पहुँचे हैं तो और क्या क्या हुआ, क्योंकि कुछ पत्रियों में ऐसा बताया जाता है। इस विषय में यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक पुस्तक आती है, मैन मेड न्यू, और ये जॉन स्टॉट की जो महान सेवक रहे हैं उनकी पुस्तक है। और इसके विषय में रोमियो की पत्री का अध्ययन बहुत डिटेल में किया गया है, क्योंकि वो बाइबल एक्सपोजिटर भी थे। आप समझ सकते हैं कि बाइबल एक्सपोजिटर बहुत हाई क्वालिटी के क्रिश्चियन होते हैं, हाई क्वालिटी के प्रोफेसर होते हैं जो इसको ठीक से बता पाते हैं। तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा और आप ठीक से समझ पाएंगे कि रोमियो की पत्री में क्या हो रहा। हम लोग तो कभी कभी एक वचन यहाँ से वहाँ से उठा के कर देते हैं, परंतु जो बाइबल टीचर्स और बाइबल एक्सपोजिटर्स होते हैं वे इसको और ठीक से बता पाते। कॉन्टेम्पररी सिचुएशन क्या थी, उस समय की जो सिचुएशन थी वो क्या थी, और ये पत्री क्यों लिखी गई। तो अब हम 8वें अध्याय का 31 वचन से और आगे पढ़ेंगे ताकि आज इस अध्याय को हम पूरा कर सकें। फिर अगले मंगलवार को हम लोग 9वें अध्याय को शुरू करेंगे। तो अब तक हम लोग देख चुके थे कि भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा है। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारे ऊपर सील लगा दी गई है, हमारा उद्धार हुआ है। और इस रीति से फिर हमने सीखा था कि पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना करने में मदद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पवित्र लोगों के लिए क्या है, उसके अनुसार हम कैसे प्रार्थना करें, तो ये बताया गया है और इससे हम सीख जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना कि परमेश्वर ने ठहराया है और जिनको ठहराया उनको महिमा भी दी। हम विश्वास करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि जो आप लोग सुन रहे हैं आप भी ठहराए हुए ही हों परमेश्वर के द्वारा, ताकि आपको धर्मी ठहराया जाए उस समय जब प्रभु यीशु अपनी महिमा में आएंगे और न्याय का समय होगा। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम लोग इन बातों में बढ़ते जाते हैं, केवल अध्ययन के लिए नहीं, सिखाने के लिए नहीं, यूट्यूब पे डालने के लिए नहीं, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए नहीं, व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन स्वर्ग की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। प्रेरित पौलुस ने कहा था कि मैं ऐसा कोशिश करता हूँ
कि तुम उस दिन लज्जित ना हो, और ये कलीसिया को लिखा है। तो आज 31 वचन से फिर पढ़ेंगे। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं हम इन बातों के विषय में क्या कहें, क्योंकि उन्होंने ये चर्च अभी तक विज़िट नहीं किया है, लोगों से मिले नहीं हैं, और वे इतने बुद्धिमान थे कि वे लोगों से मिलते थे, लीडर से भी मिलते थे और लोगों से भी मिलते थे, और यहाँ तक कि उनको कलीसियाओं में जो लोग रहते थे उनके नाम भी याद रहते थे, जो मेरे और आपके लिए कई बार मुश्किल हो जाता है। तो कहते हैं यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। ये एक बहुत अच्छी बात है और एनकरेजमेंट की बात है, क्योंकि अगर ये प्रश्न ऐसे होता कि हमारा विरोधी कौन है, तो हम लोग यहाँ पर विचार करते और कहते हमारा विरोधी संसार है, हमारा विरोधी मेरा अपना शरीर है, मेरा विरोधी मेरे अंदर जो पाप पल रहा है वो है, शैतान है, या फिर जो इस समय संसार में परसिक्यूशन चल रहा है, सताव करने वाले वे हमारे विरोध में हैं, या फिर एक पाप जो हमारे विरुद्ध में काम करता रहता है, या फिर मृत्यु जो हमारे विरुद्ध में काम करती है, या अंधकार की शक्तियां हमारे विरुद्ध में लगा दी जाती हैं, और इस प्रकार की ढेर सारी बातें हम उत्तर दे सकते थे। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये दुश्मन तो रहेंगे, लेकिन अगर परमेश्वर हमारी ओर है ना, ये यदि प्रश्न ज़रूर करना चाहिए जब आप बाइबल अध्ययन करते हैं। तो यदि शब्द हटा देंगे तो आपको फिर वो कुछ ठीक से समझ में नहीं आएगा। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर कैसे हमारी ओर होंगे? जब हम प्रभु यीशु के पास आएंगे, उन पर विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो पुत्र की सुनता है वो परमेश्वर की भी सुनता है, और पिता और पुत्र दोनों आया जाया करेंगे, ऐसा लिखा है, कहा है प्रभु ने। तो फिर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अब हमको और आगे देखना है कि जब परमेश्वर ने हमको जस्टिफाई कर दिया, धर्मी ठहरा दिया है, तो हम क्या करें? हम धार्मिकता में चलते रहें, क्योंकि प्रभु ने अपना काम कर दिया, मेरा और आपका काम बाकी है। ये समझना आवश्यक है, इसीलिए वो पत्री लिख रहे हैं। और फिर लिखा है जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रखा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, उसके साथ हमें वह और सब कुछ क्यों नहीं देगा? यानी द बेस्ट चीज़ उन्होंने दे दी है, सबसे बढ़िया चीज़, द हाईएस्ट चीज़। और वो क्या है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि सेवा करने के लिए भेजा, और अपने प्राणों को बलिदान करने के लिए भेजा ताकि हम बच जाएं। दिस वाज द बेस्ट गिफ्ट, जो अभी तक संसार के बहुत से लोगों ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन हमने और आपने इसको स्वीकार किया है। इसलिए परमेश्वर ने हमें ये वायदा कर दिया है कि जब बेस्ट चीज़ तुमको दे दी है तो बाकी चीज़ें छोटी हैं। बाकी चीज़ें छोटी क्या क्या हैं? बाकी चीज़ें रोटी, कपड़ा, मकान, आपकी और हमारी चंगाई, आपके हमारा सुरक्षा, बच्चों का भविष्य, शादी, बिजनेस, इन सब में प्रभु आशीष देते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको ओवरलैप ना करें। सबसे पहला काम जो है वो ये कि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को दिया। धन्यवाद करें, प्रतिदिन धन्यवाद करें, ताकि हम ये समझ पाएँ कि द बेस्ट थिंग जो प्रभु ने हमें दी है वो बाकी चीज़ें सब नीचे हैं, बाकी चीज़ें ऊपर नहीं। प्रभु यीशु ने कहा पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, पहले परमेश्वर को ढूंढो, यीशु को ढूंढो, उनकी आज्ञाओं का पालन करो, बाकी चीज़ें धीरे धीरे प्रभु ऐड करते जाएंगे। एक ही दिन में सब नहीं देते प्रभु, वो तरीका बताते हैं, स्ट्रैटेजी देते हैं, नौकरी देते हैं, फिर आपको बुद्धि भी देते हैं कि जो पैसे आप कमाते हैं उससे कैसे अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, कैसे आप कपड़े पहन सकते हैं, कैसे परमेश्वर के सेवा को, काम को आगे बढ़ा सकते हैं।
अपनी हेल्थ के द्वारा, टैलेंट के द्वारा जो प्रभु ने आपको दिया है, कोई गुण दिया है, चर्च की सेवा के लिए आप अच्छा प्रचार कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं, आप चाय बना सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं आप। और आप बाइबल की बातें भी सिखा सकते हैं। जब समय आए तो आप बपतिस्मा भी दे सकते हैं, प्रभु भोज में सहायता कर सकते हैं, जो भी सेवाएं हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, जो आपको वरदान मिले उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि चर्च के और लोग आशीष पाएं। तो ये सब काम प्रभु ने दिए हैं और वो कहते हैं कि जब प्रिय पुत्र दे दिया है तो बाकी चीज़ें क्यों नहीं देंगे। बाइबल में ढेर सारी बात है, आत्मिक बातें, शारीरिक बातें भी हैं। आत्मिक बातों में आपको ज्ञान, बुद्धि, समझ, परमेश्वर से प्रार्थना करने का तरीका, परमेश्वर के आत्मा के, पवित्र आत्मा के वरदान और फल ये प्रभु देते हैं इस्तेमाल करने के लिए। तो फिर इसमें हमें एक आशा मिलती है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस दुनिया में हैं। प्रभु ने कहा मैंने अपने पुत्र को दे दिया तो बाकी वस्तुएं क्यों ना दूंगा। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। जब परमेश्वर ने हमको और आपको धर्मी ठहरा दिया क्योंकि हमने अपना पाठ कर लिया, पश्चाताप कर लिया, पाप से मुंह फेर लिया और जितने पाप हमने किए से उनसे पश्चाताप करके अब कहा अब नहीं करेंगे, और यदि हो गया है तो उसको भी ठीक करेंगे, तो फिर हमारे ऊपर दोष लगाने वाला कोई नहीं होगा। याद रखिएगा बाइबल में लिखा है शैतान दोष लगाता है, और एक तरीके से मान लें संसार के लोग भी दोष लगाते हैं। दूसरी तरीके से अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे और बाइबल के अनुसार भी चलेंगे तो आप पाएंगे कि आप कितना भी अच्छा करें, कितना भी अच्छा करें, इस संसार में आपको अप्रिसिएशन, सराहना कम मिलेगी, लेकिन नुक्ताचीनी ज़्यादा मिलेगी। आपने कितना भी भला काम किया है, लेकिन दूसरा व्यक्ति आप में कमी निकाल लेगा। और ये कौन होता है? शैतान का काम। ये शैतान का काम होता है। यस, यदि आपने गलती की है और दूसरा कोई व्यक्ति बता रहा है कि आपने गलती की, तो वो शैतान नहीं है, उसके लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं। बाइबल में भजन संहिता 115 और नहीं तो फिर भजन संहिता 115 या फिर 15, मैं देखता हूँ अभी याद नहीं है, वहाँ पर परमेश्वर के जो दास कह सकते हैं, भविष्यवक्ता कह सकते हैं, राजा दाऊद, वो एक बात कहते हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और वो ये है कि परमेश्वर के पर्वत पर कौन रहने पाएगा। हाँ, कौन रहने पाएगा? निर्दोष व्यक्ति होना चाहिए, वह पाप से घृणा करने वाला होना चाहिए। भजन संहिता 15 है, भजन संहिता 15 को पढ़ते हैं तो इससे और ठीक समझ में आ जाएगा कि दोष लगाने वाला कौन है ना। इन दोनों में अंतर होना चाहिए। मम्मी पापा जब आप पे दोष लगाते हैं तो वो आपके विरुद्ध में नहीं, भाई बहन दोष लगाते हैं तो आपके विरुद्ध में नहीं, आपके अच्छाई के लिए। कोई सीनियर पास्टर आप पे अगर दोष लगाता है तो फिर वह आपकी भलाई के लिए करता है। मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ बाइबल में, तो हम लोग चर्चा करते हैं, किताबों को ढूंढते हैं और अपने सीनियर लोगों से भी कंसल्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। अगर वो हमसे कुछ कहते हैं कि आप में ये कमी है, तो वो दोष नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो खराई से चलता, धर्म के काम करता, हृदय से सच बोलता, जीभ से बुराई नहीं करता, मित्र की बुराई नहीं करता, ना पड़ोसी की निंदा सुनता है, जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। ये समझना है। कई बार हम लोग कुछ बाइबल के वचनों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर देते हैं और कहते हैं दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। वो ये नहीं है कि आप दोष ना लगाएं, ज़रूर दोष लगाएं। अगर आप दोष नहीं लगाते हैं तो आप या तो पागल हैं या फिर जंगल में रहने वाले व्यक्ति हैं। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके पास ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है, समझ है, कॉमन सेंस है, परमेश्वर का आत्मा है, तो आप दोष देख सकते हैं लोगों में और उनको बता भी सकते हैं। दोष देना, दोष निकालना बुरी बात नहीं है, बस दोष के बाद क्या करना है कि आपको ठीक करना है।
उस चीज़ को ठीक करना है, अपना व्यू रखना है, अपने बात रखना है। अगर आप दोष निकालते रहते तू चोर है, ये है, ये है, ये, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर जो कॉन्टेक्स्ट में प्रभु यीशु ने कहा मत्ती की पुस्तक में कि दोष मत लगाओ, वो इसलिए नहीं कहा कि एक्चुअली में दोष ना लगाओ, क्योंकि प्रभु यीशु ने बहुत दोष लगाया है। प्रेरितों के पहले जो पत्रियाँ पढ़ेंगे, सुसमाचार पढ़ेंगे, उनमें पता है, हाय फरीसी तुम पर हाय, सदूकी तुम पर हाय, तुम अंधे अगुए हो और तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तमाम दोष लगाया प्रभु ने। पौलुस ने दोष लगाया, पौलुस ने कहा कि ऐसा पाप तुम में होता है कुरिन्थियों की कलीसिया में जैसा अन्य जातियों में भी नहीं होता। ये दोष लगाया, यहूदा की पुस्तक में दोष लगाया, परमेश्वर ने मनुष्यों पर दोष लगाया। और क्या कहें, पुराने नियम में जितने भी जो भविष्यवक्ता उन्होंने दोष लगाया। चर्च में क्या किया जाता है, चर्च में लोगों की पीठ नहीं सहलाई जाती, उनके पाप के विषय में बताया जाता है ताकि वे पाप ना करें, धार्मिकता में कैसे चलें मसीह के लिए। तो ये यहाँ पर एक अच्छी समझ में आता है कि हम पे दोष लगाने वाला कौन है। शैतान दोष लगाता है क्योंकि उसके पास सॉल्यूशन हमारे लिए नहीं है, और उसका सॉल्यूशन जो है, उसका समाधान है, वो हमको आगे पाप में डाल देगा। लेकिन यहाँ लिखता है वह व्यक्ति परमेश्वर के पर्वत पर तंबू पर रहेगा जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। निकम्मे व्यक्ति को आप भला कहते हैं तो आप पाप करते हैं। निकम्मे व्यक्ति को क्या कहना है कि तुम तुच्छ हो, यू आर वर्थलेस, यू आर नॉट वर्दी, यही तो कहेंगे। अभी टीचर अपने स्टूडेंट को क्या कहता है, तुमने बहुत पढ़ाई कर ली, 10 में से 10 नंबर आंखें बंद करके देता है? नहीं नहीं नहीं, वो बताता है। पेरेंट्स मीटिंग किस लिए होता है? ताकि वो बच्चे के विषय में उसकी वीकनेस बता सके। अब वीकनेस अगर आपके अंदर है, मेरे अंदर है, सपोज मैं चोरी करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ आप चोरी ना करो, तो बाइबल कहती है दोष मत लगाओ, क्योंकि पहले अपना दोष ठीक करो, क्योंकि उसके बाद ही आ जाता है ना लट्ठा वाली बात। तेरी आंख में लट्ठा है तो दूसरे के आंख के तिनकों को क्यों देख सकता है। ये जो बातें नए विश्वासियों के लिए बड़ी मुश्किल है समझना। वो केवल एक वचन पढ़ लेते हैं, और कुछ पास्टर लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, खास करके पहली जनरेशन के हैं, तो वो बाइबल स्टडी नहीं करते, वो गए भी नहीं और सिस्टमेटिक चर्च में भी नहीं गए हुए, तो वे इन चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके वो ऐसा सिखा देते हैं ताकि वे अपने पास्टर को स्वर्गदूत से कम ना समझें। कई जगह तो यीशु से कम नहीं समझा जाता है। तो ऐसे में वह चर्च के पास्टर प्लस वे लोग जो बाइबल को नहीं समझते, उनको जीवन भर गुलामी में, बंधन में रखते, और शैतान उनको सताता रहता है गरीबी के द्वारा, पाप के द्वारा। मैरिज जो है वो टूट जाती है, घर बिकने लगते हैं और फिर बदनामी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये, उनके वहाँ ईसाई कहलाने से बाकी लोगों के जीवन में बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो ईसा मसीह का एक भी गुण नहीं देखते हैं। एक व्यक्ति ने भी कुछ ही महीने पहले मुझे बताया कि आपने किसी को भगत बनाया, बट उसमें तो एक भी भगत का गुण नहीं है। अभी ये कैसे कह सकते, वो तो जो देख रहे हैं वो दोष लगाएंगे। तो हमको और आपको क्या करना है, ऐसा जीवन भी जीना है जो दोष रहित तो हो। लेकिन यदि आप दोष देखते हैं तो ज़रूर बताएं। कहीं पर यह हिजकेल की पुस्तक में अगर हम गलती ना करें तो वहाँ लिखा है, यदि तो दुष्ट को ना चिताए, उसकी दुष्टता प्रकट ना करे, तो क्या हो जाएगा, वह तो नाश होगा ही होगा, तुझसे भी बदला लिया जाएगा। इन चीज़ों को पढ़ें, है ना। कई बार लोग केवल एक वचन को पढ़ लेते हैं, बस उसके बाद वो कमेंट करना शुरू करते हैं। इन चीज़ों को पढ़िएगा तो आपका जीवन ठीक बनेगा, फिर आप एक चमकदार मसीह बनेंगे। फिर आपको अपनी कॉलोनी में, इस संसार में अपनी बढ़ाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बाइबल कहती है दूसरे लोग खुद तुम्हारा उजियाला देखेंगे, वो परमेश्वर की बढ़ाई करेंगे और आपकी भी बढ़ाई करेंगे, क्योंकि उजियाला वे आप में देख रहे हैं। तो वहाँ लिखा है, यदि तू बता दे दुष्ट को, तो फिर दुष्ट अपनी दुष्टता से नहीं फिरेगा तो भी कोई बात नहीं। वह क्या होगा, वो दुष्ट मर जाएगा, उसके खून का लेखा तुझसे नहीं लिया जाएगा। ये जिम्मेदारी है। आजकल लोग बताते नहीं हैं, पास्टर लोग भी नहीं बताते, चर्च के लोग भी नहीं बताते हैं। हम लोग यहाँ
ऐलान करते हैं, अनाउंस करते हैं कि हम पास्टर हैं यहाँ पर, और पास्टर के जीवन में, पास्टर की पत्नी के जीवन में और पास्टर के बच्चों के जीवन में यदि कोई पाप आप देखते हैं तो हम लोग को बताइएगा, क्योंकि बाइबल पहले बताती है कि यदि वो घर जिसका जो पास्टर बनना चाहता है, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय में, और मैं गलती ना करूं तो तीतुस की पुस्तक पहले अध्याय में ये लिखा हुआ है कि कैसे कैसे पास्टर्स को होना चाहिए, उनके परिवार को कैसा होना चाहिए। मारपीट करने वाला नहीं, पियक्कड़ नहीं, लालची नहीं, घमंडी नहीं, सेवा करने वाला, अपने घर का ठीक प्रबंध करने वाला हो, है ना, और नम्र हो, ताकि वो अपने से नीचे लोगों को अपने से अच्छा समझे, है ना। कई बार देखने में आता है कि आजकल तो लोग वीआईपी की तरह चल रहे हैं पास्टर लोग। ये प्रभु की इच्छा नहीं थी, ये तो गड़बड़ा गया, क्रिश्चियनिटी को बड़ा सस्ता बना दिया 21वीं शताब्दी में। तो ये समझने की बात है कि परमेश्वर ही है जिसने हमको धर्मी ठहरा दिया है। अब धार्मिकता में चलना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। प्रेरित पौलुस ने कई जगह, बाइबल कहती है कि उन्होंने दोष लगाया लोगों पर, और ये भी कहा कि जो भाई पाप करता है सबके सामने उसको डांट। हालेलुया। मुझे बहुत कुछ महीने हुए या शायद 1 साल हुआ, एक पास्टर जी ने कहा कि आपने सबके सामने उसके बारे में कह दिया। मैंने कहा मैंने अपनी ओर से नहीं कहा, बाइबल में लिखा है कि सबके सामने बता दे, और मैं बहुत नम्रता से प्रेम से बता दिया। और वो पास्टर जी थोड़े दिन के लिए गुस्सा हुए, बट बाद में जिस लड़के के विषय में मैंने कहा था वो उनको छोड़ के चला गया। फिर वो मुझसे शिकायत करे कि आपने अच्छा किया उसको डांट दिया, वो तो ऐसा 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 ऐसा। मैंने कि वो सबको करना चाहिए ऐसा, ये नहीं कि पास्टर सबको डांटे। आप भी पास्टर के पास आके कह सकते हैं पास्टर जी ये गलत है, या ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये आपने जो बताया ये ठीक समझ में नहीं आया, इसको प्लीज़ मुझे दोबारा बताइए। फिर क्वेश्चन भी होते हैं ना, तो तब मसीही कलीसिया मजबूत बनेगी, तब मसीही कलीसिया एक तेजस्वी कलीसिया बनेगी जिसमें कोई पाप, दोष, झुर्री और कोई दाग नहीं होगा। तो आगे लिखते हैं प्रेरित पौलुस, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा और हमारे लिए निवेदन भी करता है ना। कौन देगा? इसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया, परंतु आपको पता है कि दंड देने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह का है। जब वो दूसरे बार न्यायी बन के आएंगे, वो संसार का न्याय करने आएंगे। अब उद्धार करने नहीं आएंगे, अब वो क्रूस पर चढ़ने के लिए नहीं आएंगे, अब वे मेमना बनकर नहीं आएंगे, वे यहूदा के गोत्र के शेर बन के आएंगे। तो मुर्दों में से जी उठा है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा और हमारे लिए निवेदन भी कर रहे हैं। अभी प्रभु क्या कर रहे हैं? जैसे आज हम पाप करते हैं, परमेश्वर की ओर से डायरेक्टली एक आदेश निकलता है, ये सुनील ने पाप किया है। तो सुनील ने पाप किया है, प्रभु यीशु उनका विरोध नहीं करते, लेकिन प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं पिता से कि पिता ये सही है कि सुनील ने आज पाप किया है, लेकिन इस सुनील के लिए मैंने लहू बहाया है, प्लीज़ इसको क्षमा कर दीजिए। और ये प्रभु यीशु कब तक प्रार्थना करते रहेंगे? जब तक कि वे आ नहीं जाते और जब तक कि वे हम स्वर्ग नहीं पहुंच जाते मृत्यु के द्वारा। और हमारे लिए निवेदन करते। 35 वचन, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? ये एक चैलेंज है ना, इन दिनों में ज़्यादा चैलेंज है। तो आपको बुद्धिमानी से चलना है, एक दूसरे को प्रेम भी करना है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? और वो लंबी लिस्ट दे देते हैं, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। अब ये समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें आपको, अगर आप मजबूत हैं तो आपको ये सब चीज़ें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएंगी। मैंने देखा है अभी पिछले दिनों में ही, 1-2 वर्ष हुआ है, कई बार लोग बिना परमेश्वर की आज्ञा के, बिना परमेश्वर से सजेशन लिए अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीते हैं।
और ज़िंदगी में जब समस्याएं आ जाती हैं तब वो ये कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरी सहायता नहीं की, और वे परमेश्वर को हटा देते हैं। नए विश्वासी लोग भी मैंने देखा है, अलग अलग प्रकार के वो झंडा लगा लेते हैं। पहले जय मसीह की करते थे, अब वो नमस्कार जी करते हैं। वो ठीक है, दोनों ही ठीक है। नमस्कार भी अच्छा है। नमा धन अस्तित्व, अस्थि जिसका अस्तित्व है परमेश्वर ही है, जिसका हमेशा अस्तित्व रहता है, तो हम नमस्ते करते हैं उनको। नमः मीन्स नमस्कार करना, दंडवत करना, प्रणाम करना, आदर करना। लेकिन बहुत से मसीही लोग जब सताव, जब समस्या, जब कर्ज, जब बीमारी आती है तो वो क्या करते, बड़ा इजी वे ले लेते हैं। वो क्या करते हैं, पास्टर पे दोष लगा देंगे, और नहीं तो फिर वो दोष लगा देंगे परमेश्वर के ऊपर और कह देंगे परमेश्वर ने सहायता नहीं की। एक दो केस ऐसे हुए तो मैंने सॉल्व किया, और मैंने कहा जब आपने ये फैसले किए थे गलत शादी के, तो क्या परमेश्वर से पूछा था या परमेश्वर ने कहा था? तब वो सिर नीचे कर देते। वी नीड टू बी इंटेलिजेंट पीपल, वी नीड टू बी लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर के आत्मा से चलेंगे तो आप ठीक जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, क्या संकट, उपद्रव, कुछ भी चीज़ हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी अगर आपके अंदर प्रभु है। यदि आपने परमेश्वर के प्रेम को चख लिया है तब तो ये हो पाएगा, नहीं तो आप संसार की तरह जी रहे हैं तो दोनों प्रकार का नमक आपके अंदर रहेगा, संसार का भी रहेगा, वो भी रहेगा, तो फिर आप स्टैंड नहीं कर पाएंगे। प्रभु के लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप वचन में कमज़ोर हैं। क्या प्रतिज्ञाएं प्रभु ने दी, क्या आज्ञाएं दी हैं, आपको कैसे चलना है इस पृथ्वी पर, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। लेकिन ये क्रिश्चियनिटी जो है वो प्योर क्रिश्चियनिटी है। अगर आपके जीवन में क्लेश नहीं है, उपद्रव नहीं है, संकट नहीं है, अकाल, नंगाई, जोखिम, ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो आपका विश्वास नहीं परख पाएगा और आप ढुलमुल रवैया अपनाएंगे। फिर आप पाप भी करते रहेंगे, इतवार को चर्च में हालेलुया भी करेंगे, दिन भर घात किए जाते हैं, लिखा हुआ भेड़ों की तरह, भेड़ों के समान गिने जाते हैं जो बद होने वाली हैं। मसीह जीवन का यही एक रूल है। कल परसों मैं पढ़ रहा था और वहाँ लिखा हुआ था, द गॉड हु यूजेस द मोस्ट ब्रूसेस द मोस्ट। मतलब परमेश्वर जिसको बहुत इस्तेमाल करता है उसको ज़्यादा कुचलता है। बड़े महान सेवक ने लिखा है कि जिसको ज़्यादा इस्तेमाल करेगा उसको ज़्यादा कुचलता रहता है प्रभु। अभी क्यों होता है मुझे मालूम नहीं, बट होता है, और इसलिए ये प्योर क्रिश्चियनिटी गिनी जाती है। और आप देखेंगे पिछले 2000 सालों से क्रिश्चियनिटी ही एक ऐसा धर्म बोल देते थोड़ी देर के लिए, हालांकि ये धर्म नहीं है, ये एक सच्चाई है। और यही है धर्म जो सबसे ज़्यादा सताया गया है पृथ्वी पर। आप डेटास देख लीजिए, इतिहास पढ़ लीजिए, चर्च का इतिहास पढ़ लीजिए। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले ही शताब्दी में सारे चेलों की गर्दन काट दी, डंडों से मारा, पेड़ पर लटका दिया। पौलुस का भी यही हुआ, फिर एंटिपास का भी यही हुआ, और आप बहुत देख सकते हैं फर्स्ट सेंचुरी से आप देखेंगे, और यह अब तक होता आ रहा है, आज भी है। आपको एक स्टैंड लेना है क्योंकि प्रेरित पौलुस रोमियो को ऐसा बनाना चाह रहे थे, रोमियो की कलीसिया को। प्रिय मित्रों, यदि आप पास्टर हैं, बिशप हैं, डीकन हैं, डीन हैं, जो भी हैं, तो आप अपनी कलीसिया को ऐसा बनाइए कि वे क्लेश सहना सीख जाएं, संकट सहना सीख जाएं, नंगाई और अकाल में रहना सीख जाएं, जोखिम में रहना सीख जाएं। तब वे समझ पाएंगे मसीह के पीछे चलने की कीमत क्या है। आप पहले ही दिन उनको धनवान बना देते हैं, करोड़पति बना देते हैं, कहते हैं दिन भर ये सूत्र रटते रहना, मंत्र रटते रहना तो तुम धनवान हो जाओगे, चंगे हो जाओगे। तो इससे फिर वो चंगे हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे, वो कभी लौट के नहीं आएंगे क्योंकि धनवान व्यक्ति को आपने देख लिया। तो आपको मजबूत बनाने के लिए अपनी कलीसिया को वहाँ से निकालना ही होगा, इन टेस्ट से, परीक्षाओं से और इन चीज़ों से। तो और फिर लिखा है 37वें वचन में, परंतु इन बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से बढ़कर है। किसके द्वारा? इन बातों के द्वारा। कौन सी बातों के द्वारा? क्लेश के द्वारा, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार।
याद रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग कंगाल बने पड़े रहें और भीख मांग के रोटी खाएं, ये नियम नहीं है मसीहत का नियम है आशीष पाना। आपके पास पर्याप्त तो होना चाहिए, आप मेहनत करें, काम करें और ठीक से इस्तेमाल करें। बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं 10वां अंश, जो चर्च में लोग देते हैं और जो लोग नहीं देते। कुछ लोग इसके फेवर में बोलते हैं, कुछ लोग इसके विरोध में बोलते हैं, परंतु कुछ भी है, कलीसिया में देना चाहिए। जनरस गिविंग, हमारे यहाँ जनरस गिविंग किया हम लोगों ने ताकि किसी को ठोकर ना लगे। तो बात यहाँ पर आ जाती है कि जब हम इन चीज़ों में से होकर गुजरते हैं तो हम बताते हैं लोगों को कि जो भाग आपने कलीसिया में सेवा के लिए दिया है वो अच्छा है, लेकिन जो बाद का बच गया है, सपोज हम बोल देते 10 रुपया, 100 रुपया उन्होंने कमाया, 10 रुपया चर्च में दे दिया, 90 रुपया को वो कैसे इस्तेमाल करे ताकि वे गरीब ना रहें, उनके खर्चे पूरे हों, ये बताना आवश्यक है। केवल एक तरफ का मत बताइए कि जनरस बन के वो सब कुछ अपना लुटा दे, वो नहीं हो पाएगा। मैं कई लोगों का हरियाणा में ये काउंसलिंग किया कि उसने किसी पास्टर के कहने पर अपना घर बेच दिया और उसकी बीवी ने फिर मुझे फ़ोन किया और बताया कि पास्टर ने कहा कि घर बेच दो, प्रभु ने मुझे बताया। पास्टर ने अपना नहीं बेचा बट उसका बिकवा दिया और वो थोड़ा थोड़ा पागल भी हो गया, पत्नी भी मुसीबत में, फिर वो किराए पे चले गए। फिर पत्नी ने मुझे कॉल किया कि मेरा तो मरने का मन कर रहा है। मैंने कहा नहीं, मरिए नहीं, आपको बुद्धिमानी से चलना चाहिए। सो यू नीड टू टीच देम द राइट थिंग्स। अच्छा होगा कि आपके चर्च में अगर कोई बाइबल टीचर है, 5 सेवाएं हैं, 5 सेवाओं में चर्च चलाने का काम है पास्टर का, बाकी उनके पास होना चाहिए। अपोस्टल चर्च में होना चाहिए, इवेंजलिस्ट होना चाहिए और बाइबल टीचर होना चाहिए, भविष्यवक्ता भी होना चाहिए। तो ये सब एक चर्च में होते 5 लोग, तब वो चर्च उन्नति करता है, ठीक बनता है। लोगों की बात नहीं कर रहे, वो क्वालिटी वाइज क्रिश्चियन देता है, फिर वो प्रोड्यूस करता है। वो जहाँ भी जाएंगे वो क्वालिटी वाले क्रिश्चियन होंगे, ढुलमुल वाले नहीं होंगे। तो ये राइट टीचिंग देने के लिए हम जानते हैं कि अपोस्टल लोग तो एक जगह नहीं टिकते, वो तो चलते रहते हैं, उनका काम वही है। परमेश्वर ने उनके लिए बुलाया, आज यहाँ कल वहाँ, कलीसिया स्थापित किया, आगे किया। इवेंजलिस्ट का काम है कि प्योर इवेंजलिज्म करे, मसीह का सुसमाचार, क्योंकि उसको यही बताया गया। पास्टर का काम है चर्च को वो बताए सिखाए, जो इवेंजलिस्ट और जो अपोस्टल्स लोग चर्चों की स्थापना करते हैं, जैसे नगर नगर तू स्थापना कर दे, तीतुस की पत्री में लिखा, तो ये उनका काम है। बाइबल टीचर का काम ये है कि वह जब टूटा फूटा चर्च हो उसको कैसे ठीक रास्ते पर ला सके, ठीक रास्ते पर ला सके। रेवन हिल की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, ताकि जो हमारे देश में अपोलोजेटिक्स हैं, एक्सपोजिटर है, बाइबल एक्सपोजिटर, बाइबल टीचर्स, ये अगर आपकी कलीसिया में हो तो आपकी कलीसिया में रॉन्ग टीचिंग नहीं होगी, फिर वो ठीक कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको इसी काम के लिए रखा है। रेवरेंड रेवन हिल, लेनार्ड रेवन हिल, जो रिवाइवलिस्ट हैं, अभी तो संसार में नहीं है, लेकिन उनकी एक पुस्तक है, क्यों आत्म जागृति में देरी हो रही है, इंग्लिश में है वाई रिवाइवल टेरीज। आप अगर इंग्लिश जानते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा, नहीं तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। और वे बता देंगे, वे बाइबल टीचर को बोलते हैं कि वो एक मिस्त्री है। जैसे गाड़ी का मिस्त्री होता है, आपको चर्च में एक मिस्त्री की ज़रूरत होती है, और वो मिस्त्री होता है वो टूट फूट को ठीक से रिपेयर कर देता है। पास्टर या कोई भी प्रचार गलत करता है या उसको मालूम नहीं है तो वह बाइबल टीचर ऐसा कर देता है। भविष्यवक्ता भी चर्च में होता है, लेकिन वह भविष्यवाणी में लोगों को ट्रेन करता है। ये काम है अलग अलग। इसके अलावा और भी काम हैं जो परमेश्वर लोगों को दे देते हैं, लेकिन ये बेसिक काम जो हमको और आपको सीख रहे हैं, इन बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, जयवंत से भी बढ़कर है। हमारी कलीसिया में लोग जयवंत जीवन जी रहे हैं, हम ऐसा कहते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जिनका उद्धार हुआ है, शैतान के ऊपर वो विजय पाते हैं। कुछ ही लोग हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ, उनके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल में से सिखाते हैं और उन पर ध्यान देते हैं, ताकि
उनका उद्धार हो जाए। और फिर लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, बहुत पावरफुल बात, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि में परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकता है। मैं निश्चय जानता हूँ। अब ये पौलुस अपने लिए कह रहे हैं, वो निश्चय जानते हैं। क्या आप इन बातों को निश्चय जानते हैं, या आप फिर किसी संसार की अभिलाषा में पड़कर प्रभु से अलग हो जाएंगे? थोड़े दिनों तक चलते रहते फिर अलग हो जाते हैं। लेकिन प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं निश्चय जानता, आई एम डिटरमिन्ड, मैंने इरादा कर लिया है, हार्ट में इरादा कर लिया, कुछ भी हो जाए हम प्रभु के साथ चलेंगे। प्रभु हमारे अंदर है, इसलिए हम उसके साथ चलेंगे। और संसार की कोई भी परिस्थिति, चाहे मृत्यु, जीवन, कुछ भी हो, वो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ये इवैल्यूएशन करना, आपको परखना है। ये प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय को ख़त्म करते करते उत्साहित करते हैं अपने जीवन से, और रोमियो की कलीसिया को भी एक परिपक्व, एक अच्छी कलीसिया, शुद्ध, पवित्र और परमेश्वर के पवित्र ज्ञान से और परमेश्वर के सही ज्ञान से, जो पुराने नियम से है, वह उससे परिपूर्ण हो जाए। ये इच्छा है। ये इच्छा हर एक पास्टर की भी होना चाहिए। हमारी भी ये इच्छा है कि कलीसिया इसी प्रकार की कलीसिया बने, रोमियो की कलीसिया की तरह, ताकि इसमें कोई दाग, झुर्री, पाप, अधर्म, गड़बड़ी, लड़ाई झगड़ा, लालच, चोरी और छल कपट ना पाया जाए। ताकि जब प्रभु के सामने ये कलीसिया हम लोग प्रेजेंट करें, हम भी होंगे वहाँ पर, और प्रभु उस दिन कहे, हे मेरे अच्छे दास और दासों और दासियों, तुमने थोड़े में तुम विश्वास योग्य रहे, तुम बड़ी चीज़ों के लिए अधिकारी बना देता हूँ। मैं तुमको अधिकारी बनाता हूँ बड़ी चीज़ों का। विश्वास होना एक बात है, विश्वास सब करते हैं, परंतु विश्वास के योग्य होना, यानी कोई काम आपको दिया गया तो आप पर विश्वास किया जा सके। आपने 500 रुपया किसी से उधार लिया, तो वो व्यक्ति जो उधार दे रहा है वो विश्वास कर सके कि ये भैया या ये बहन विश्वास योग्य है, ये पैसा वापस कर देगा या कोई चीज़ वापस कर देगा, या इसको कोई काम सौंपा गया है, ये काम कर देगा, है ना। इसी को विश्वास योग्य बोलते हैं। तो ये मुझको और आपको सीखने की आवश्यकता है कि इन अंतिम दिनों में बिना समय गंवाए हुए हम लोग इन वचनों को अपने हृदय में रखे रहें, याद रखें, परमेश्वर की आत्मा से कहें, हमारी अगुवाई करें, ताकि किसी भी रीति से हमको और आपको उस दिन लज्जित ना होना पड़े। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए जो आज हम लोगों ने बातचीत की है। जैसे जैसे हम इस अध्ययन में आगे बढ़ते हैं प्रभु, आप इस कलीसिया को आशीषित कर रहे हैं, और इसके साथ साथ बहुत से लोग प्रभु इन बाइबल स्टडीज़ के सेशन में जुड़ते हैं, सुनते भी हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता, इन अंतिम दिनों में हर एक मसीही विश्वासी प्रभु जी मजबूत हो जाए, आत्मा में, प्राण में और यहाँ तक देह में भी प्रभु, और वो आपके पीछे चले। आप स्वर्ग में, लेकिन आपके गुणों को इस पृथ्वी पर वो प्रकट करे। कोई देखना चाहे यीशु मसीह कैसा है, तो वो हम लोग की कलीसियाओं में आके यीशु मसीह को देख सके। पास्टर के जीवन में, उसके परिवार के लोगों के जीवन में, कलीसिया के जीवन में प्रभु यीशु दिख जाए। और इसीलिए हम लोग परिश्रम करते हैं प्रभु जी, ताकि पिता आपके अनुग्रह से हम लोग मसीह के ज्ञान में और मसीह की पहचान में और उनकी समानता में आगे बढ़ते चले जाएं। प्रत्येक भाई और बहन को आशीष दीजिएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।